हेडिंग डालो थ्योरम 2। ठीक है, थ्योरम 2 क्या कहती है? अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो कंपोजिशन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का क्या है? कंपोजिशन फंक्शन है। तो अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी के लिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है एक पॉइंट सी के लिए, और जी एक्स एफ ऑफ जी एट सी कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट सी के लिए, ठीक है। तो लिखो सपोज दैट f and g be are two real valued function. Suppose that f and g be are two real valued function such that fog is defined at C, such that fog is defined at C, full stop, if G is continuous at C and if F is continuous at GC, then f of g is continuous at C। मान लीजिए कि f and g क्या है? दो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं? जिनका क्या होता है प्रियांशी? रियल वैल्यूड फंक्शन जिनका, अरे जिनका रेंज रियल हो, ठीक है, वही तो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो f and g रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और वो कह रहा है कि हमारे पास g जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, g इज कंटिन्यूअस, ठीक है, g कंटिन्यूअस है एट सम पॉइंट c, यानी कोई भी पॉइंट c है उस पॉइंट के लिए क्या है? ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अगर मेरे पास g इज कंटिन्यूअस है उस पॉइंट के लिए, तो एफ जी सी भी क्या होगा? उस पॉइंट के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा? थ्रू आउट द डोमेन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। मतलब है कि फॉग फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कैसे समझेंगे इस बात को? ये बात समझ में आ गई ना? नहीं, देखो मेरे पास एक फंक्शन एफ है, ठीक है, अगर वो एफ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, जी फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट के लिए, तो इनसे का जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा एफ ऑफ जी एक्स जो होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट सी के लिए, ठीक है। यही क्या कहती है? थ्योरम 2 कहती है, ठीक है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लो कोई, जैसे कि मेरे पास मैंने क्वेश्चन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरे पास कंपोजिशन है दो फंक्शंस का, ठीक है। एक तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं एक काम करूं, इसको ऐसे लिख दूं, तो मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, और जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं अगर यहां से ये निकालना चाहूं एच ऑफ जी एक्स, मतलब क्या होगा? जहां जहां एक्स है वहां क्या बैठा दूं? जी एक्स बैठा दूं, तो ये क्या होगा? साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख सकता हूं ना, हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, मींस दिस इज अ फंक्शन ऑफ किस किस का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन फंक्शन है, एच एक्स और जी एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये कैसा होगा, जी एक्स कैसा फंक्शन होगा, जी एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और जब जी एक्स कंटीन्यूअस है और हमें ये भी पता है कि साइन एक्स कैसा होगा, साइन एक्स मतलब है कि एच एक्स इज ऑल्सो कंटीन्यूअस, एच एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ तो हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक। और ऊपर वाले की अगर फोटो बनाऊं तो ऊपर वाला भी कंटीन्यूअस है, इसकी फोटो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है ना। तो दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटीन्यूअस है। तो इसीलिए कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, हेंस प्रूव। ये इसमें इस तरह से प्रूव करना होता है, ठीक है ना। और एग्जांपल ले लो, ये ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, f of x इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ cos x, ठीक है। तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, मैं बात करूं f यानी कि यहां से इसको लेट कर लेंगे h x को अगर मैं लिख दूं mod x, ठीक है, और gx को अगर मैं लिख दूं cos x, ठीक है। तो अगर मैं यहां से फंक्शन f of x किसके बराबर होगा, f of x बराबर होगा h of g of x के। तो यहाँ पर जो mod x है, तो x में क्या, यहाँ पे gx बैठेगा ना x की जगह। अगर मैं h of gx निकालूंगा, यहाँ क्या बैठेगा, x की जगह cos x बैठेगा। ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, यहाँ x की जगह cos x बैठाते ही ये बन जाएगा। तो f of x इज द कंपोजिशन ऑफ बोथ hx एंड gx। और hx कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस होता है, मॉडुलस ऑफ x कंटीन्यूअस फंक्शन है। क्यों कंटीन्यूअस है, क्योंकि इसकी जो फोटो बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है, 0, ठीक, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। और जो मॉडुलस ऑफ cos x जो होता है उसकी फोटो कैसे बनेगी, इसकी फोटो हम बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसीलिए यानी थ्योरम 2 से अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन ऐसे दे रखे हैं जो दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हैं, तो इसका मतलब है कि उनसे मिलने वाला कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10x, ठीक है, 10x ले लो, देखो f of x इक्वल्स टू 10x, ठीक। 10x क्या है, ये थ्योरम 1 का एग्जांपल है, ठीक है। थ्योरम 1 जो मैंने पढ़ाई थी ना, तो अब देखो थ्योरम 1 का कैसे एग्जांपल हो गया कि 10x को मैंने ब्रेक किया कैसे, sin x ओवर cos x ऑफ f of x, और f of x sin x को मैंने लेट कर लिया hx और cos x को लेट कर लिया gx। प्रोवाइडेड क्या कंडीशन होती थी, अगर fx भी कंटीन्यूअस होने के लिए hx भी कंटीन्यूअस होना चाहिए और gx भी कंटीन्यूअस होना चाहिए, प्रोवाइडेड वेयर gx does not equals to 0 मींस अब हमें पता है कि hx क्या है, hx दिया है sin x, ठीक है, और gx दिया है क्या, gx दिया है आपको cos x, ठीक है। तो हमें पता है कि sin x कैसा फंक्शन है और cos x भी कैसा फंक्शन है, तो sin x अपॉन cos x भी कैसा होगा, बट कहां होगा, where cos x does not equals to 0। तो cos x क्या नहीं होना चाहिए, तो cos x क्या नहीं होना चाहिए, 2n plus 1 pi by 2, ठीक है, 2n plus 1 pi by 2 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब है कि x क्या नहीं होना चाहिए, 2n plus 1 pi by 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। x क्या नहीं होना चाहिए, 2n plus 1 pi by 2 नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब है कि x कहाँ का कंटिन्यूअस होगा, तो मैं लिख सकता हूं f of x equals to 10x is continuous for all x belongs to real where except 2n plus 1 पाई बाई 2। तो ये फंक्शन कहाँ होगा, यहाँ कंटिन्यूअस होगा। ये जो क्वेश्चन था ये थ्योरम 1 की एप्लीकेशन है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थ्योरम 2 की एप्लीकेशन है। देखो फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस का मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड आउट करना है इसके। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए कैसे करते थे, एक नंबर लाइन बना लेते थे। ठीक है, लास्ट ईयर क्लास 11th में फंक्शन को रीडिफाइन करना सिखाया था। ठीक है, तो क्या करते थे, नंबर लाइन बना लेते थे और पूछते थे भाई साहब आप कहां से आए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता था 0 और ये क्या बताते थे -1। तो कितने इंटरवल में ब्रेक हुआ, 1, 2 और 3 इंटरवल में ब्रेक हो गया। मतलब है कि x एक बार तो -1 से छोटा होगा और एक बार -1 से बड़ा और 0 से छोटा होगा और एक बार 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम 3 बातें यहां पे लेंगे। x किससे छोटा होगा, -1 से छोटा, x किससे बड़ा, -1 से बड़ा बराबर 0 से छोटा, x किससे बड़ा, 0 से बड़ा। ठीक है, यही तो कंडीशन बनेगी। अच्छा, x जब -1 से छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि x 0 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, पहली वाली कंडीशन में -1 से छोटा होगा तो ये देगा -x। अगर -1 से छोटा होगा तो ये क्या देगा, मॉडुलस x प्लस 1 क्या देगा, माइनस ऑलरेडी है -x प्लस 1, क्योंकि देखो मॉडुलस x दो जगह ब्रेक होगा। कैसे कैसे ब्रेक होगा, x प्लस 1 -x प्लस 1। यहाँ क्या आएगा जब x ग्रेटर देन -1 है और यहाँ क्या आएगा जब x लेस देन -1 है। और जब -1 से छोटा है तो माइनस के x प्लस 1 और एक माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो कितना मिलेगा, x प्लस 1। x ने x को मार दिया। ठीक है, तो यहां से फंक्शन हम रीडिफाइन कर रहे हैं। अब -1 से तो बड़ा है बट 0 से, अच्छा -1 से तो बड़ा है तो ये फंक्शन क्या देगा, x प्लस 1 पॉजिटिव देगा। बाहर साइन किसका लगा है, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर साइन माइनस का है बट मॉडुलस x प्लस 1 क्या देगा, पॉजिटिव x प्लस 1 देगा क्योंकि -1 से बड़ा है। ठीक है, अच्छा x 0 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो अभी भी -x ही देगा। ठीक, x 0 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा होगा, ये वाली बात सोचने वाली नहीं है। ठीक है, जब -1 से, जब 0 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या देगा, x प्लस 1, और जब ये 0 से बड़ा होगा तो क्या देगा, पॉजिटिव x माइनस x प्लस 1। ठीक है, अच्छा फंक्शन को कैसे लिखेंगे, f of x इक्वल्स टू 1 x लेस देन -1, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से, ये -1, जब x किससे बड़ा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, और यहाँ क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो यहाँ पे हम चेक कहाँ करना चाहिए हम लोगों को, जहां जब मॉडुलस में लफड़ा होता है ना वहां हम क्या करते हैं, इसकी डिस्कंटिन्यूटी चेक करते हैं। वैसे भी हमें दिख रहा है कि 0 और -1 पे चेक करना चाहिए। -1 से छोटे के लिए, अरे -1 से छोटे के लिए क्या देगा, जब लिमिट -1 माइनस रखूंगा, देखो एट x इक्वल्स टू -1, तो लिमिट बात करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 से छोटे के लिए 1 देगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 प्लस -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए क्या देगा फंक्शन वैल्यू,
-1 देगा। क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती ना। यार गड़बड़ हो गया सब। प्रियांशी कितनी देर बात बोली हो ना, साफ करो। तो फंक्शन रीडिफाइन होने के बाद क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना गिरेगा? 1 मिलेगा x लेस देन -1 के लिए, ठीक है। अच्छा -x -3 मिलेगा, माइनस का 2x -1, ठीक है। कब मिलेगा माइनस का 2x -1? जब -1 से बड़ा या बराबर है और 0 से छोटा है। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ -1 मिलेगा जब x किससे बड़ा बराबर है? 0 से, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा? x जब -1 से छोटा है, ठीक है। x जब -1 से छोटा है तो लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, तो फंक्शन का वैल्यू कितना? 1 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? यहां पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का 2x -1 -2 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या होगा? -1 और +1, ठीक है। फंक्शन वैल्यू -1 पे भी क्या देगी? फंक्शन वैल्यू -1 पे भी तो यही फंक्शन मिलेगा, -1 पे तब भी क्या देगा? 1 देगा। इसका मतलब है कि LHL RHL और लिमिटिंग वैल्यू सीधा सीधा कह सकते हैं फंक्शन वैल्यू के बराबर है, तो -1 फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा 0 के लिए चेक कर लो। 0 के लिए कैसे चेक करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस, तो फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस के 2x -1, ठीक है। 0 पुट कर दो, क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा 0 प्लस पे फंक्शन वैल्यू क्या दे रही है? x टेंड्स टू 0 प्लस पे भी फंक्शन वैल्यू क्या दे रही है? -1 दे रही है, ठीक है। और एट x इक्वल्स टू 0 पे भी क्या देगी? f 0 पे वैल्यू क्या दे रही है? -1 दे रही है। इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा होगा? ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो यानी हम कह सकते हैं थ्रू आउट जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अच्छा इसे दूर करने का दूसरा तरीका, एक तो मैंने एक एक्सप्लेन वे हो गया, तो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा हमें पता है कि मॉडुलस x कैसा फंक्शन है? कंटीन्यूअस। और मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 कैसा फंक्शन है? कंटीन्यूअस। तो दो कंटीन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस हमेशा कैसा होता है? कंटीन्यूअस। Hence f of x is always कंटीन्यूअस। hence true. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा f of x equals to sin square, sorry, f of x equals to x square sin of 1 by x, x square sin of 1 by x, where x does not equals to 0 and 0 at x equals to 0, ठीक है। ये गिवन है, तो चेक करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा एट x इक्वल्स टू 0। वही कंटिन्यूटी वही चेक करते हैं, यहाँ फंक्शन ब्रेक होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करो या फिर सीधा लिमिटिंग वैल्यू 0 की बात कर लो, x स्क्वायर साइन 1 by x, ठीक है। सीधे हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से बात करें x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अगर पुट करते तो ये 0 देगा, और साइन के अंदर 1 by 0 अगर बैठेगा तो साइन कैसा बैठेगा? साइन इंफिनिटी बैठेगा, ठीक है। और साइन के अंदर कुछ भी बैठा हो तो हमेशा साइन कहां से कहां तक जाएगा? यानी कि ये क्या देगा? एक फाइनाइट वैल्यू देगा। इस फाइनाइट वैल्यू को हमने क्या मान लिया? m मान लिया, और m की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -1 से +1 होगी, ठीक है। तो 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी, एनी फाइनाइट नंबर, ठीक है, हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होगा, ठीक। अगर ये 0 के इक्वल है लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है।
आ जाओ पहला वाला देख लो। देखो ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो सीधा सीधा है कि फंक्शन यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू चेक करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि उन 6 में से यहाँ कोई भी लफड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो 6 वैल्यूज होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और क्या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, तो ये फंक्शन जहाँ ब्रेक होता है, उन 6 में से कोई भी लफड़ा है नहीं, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकाल के फंक्शन वैल्यू के बराबर रख देंगे और वैल्यू निकाल देंगे a डॉट b की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लिमिट, पहले वाले क्वेश्चन में होगा लिमिट, कह रहा है कि x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक, कोसेक ax ओवर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हम दो बातें जानते हैं कि e की पावर x माइनस 1 ओवर x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है ना, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और एक बात हम ये भी जानते हैं कि मगर 1 तब आता है, ये वाला मसाला इसके बराबर होना चाहिए और टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी बनाएगा। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 हो और log यहाँ बैठा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो मसाला बैठा होगा, ठीक है, सेम यहाँ बैठा हो और किसको टेंड कर रहा हो, 0 को टेंड कर रहा हो, तो इसका भी वैल्यू 1 गिरेगा। क्लियर ना इतना? तो यहाँ पे हमें दो बात समझ में आ गई कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, e की पावर x माइनस 1 के नीचे नहीं बैठा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिठा दिया x जब तुमने बिठाया तो x क्यूब बैठा अल्टीमेटली, तो मुझे क्या करना होगा, x क्यूब से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और यह क्या होगा, कोसेक ax ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया इतना? अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x का होल क्यूब, ठीक, x यहां से हम क्या कर रहे हैं कि एक x को ऊपर रहने दो, x क्यूब में से एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, x ln ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोसेक x को नीचे बैठा दो, साइन ऑफ ax, ठीक है। हमें एक बात ये भी पता होती है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और साइन x ओवर x बैठा हो, इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसीलिए a का डिवाइड कर लो और a का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना देगा, लिमिट डालते ही हो जाएगा 1 का क्यूब, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहां से साइन ax ओवर ax क्या हो जाएगी 1, यानी कि 1 क्यूब इंटू 1 इंटू 1 और इंटू 1 बाई a, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 1 बाई a। लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1 बाई a, और फंक्शन वैल्यू क्या है b, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, फंक्शन वैल्यू के बराबर होती है। तो 1 बाई a को किसके बराबर रख दूंगा, फंक्शन वैल्यू के, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो a डॉट b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आगे समझ में वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि कोई फंक्शन गिवन है 3 माइनस के कॉट इनवर्स 2x क्यू माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पे उन 6 में से कोई लफड़ा है, ठीक है। तो क्या करना होगा कि LHL RHL करूंगा, तो LHL RHL यूज करूंगा ना। सबसे पहले हमें LHL RHL यूज करने के लिए f ऑफ x सीधा सीधा LHL निकाल रहा हूं, सॉरी पहले क्या निकाल लो, RHL निकाल लो, RHL निकाल लो, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दिया, RHL निकालो, ठीक है। तो RHL कैसे निकालते हैं, पुट कर रहा हूं x इक्वल्स टू 0 प्लस h, मीन्स कि x इक्वल्स टू क्या पुट कर रहा हूं, h पुट कर रहा हूं। तो f ऑफ x जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 के लिए, वो मिलेगा मुझे यहां से h टेंड्स टू 0 और 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स कितना 2h क्यूब माइनस 3 ओवर कितना h स्क्वायर, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0
ठीक है, 3 माइनस कितना होगा यहां से कॉट इनवर्स, इसको जरा अलग अलग करो, लिख दो 2h माइनस का 3h स्क्वायर। ठीक है, चलो लिमिट, अच्छा ये बताओ कि लिमिट पहले सॉल्व करेंगे या पहले डब्बा सॉल्व होगा? डब्बा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डब्बे में क्या करोगे, h का वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे 0 मिलेगा, ये 3/0 0 मिलेगा, 0 माइनस का इंफिनिटी अल्टीमेटली क्या करेगा, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी। तो 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स इंफिनिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, यही तो मिलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 3 माइनस पाई, मेरा कॉट इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू बोलो कितना होता है, कॉट इनवर्स इंफिनिटी 0 पे मिलेगा ना, 0 पे मिलेगा, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, पाई का डब्बा क्या देगा, अरे 3.14 समथिंग का डब्बा क्या देगा, 3 माइनस 3 कितना होता है 0, ये क्या आ गया आरएचएल। ठीक है, इधर देख लो एलएचएल। ठीक, एलएचएल में क्या होगा, पुट करो, कितना पुट करोगे, पुट करो x इक्वल्स टू 0 माइनस h। ठीक, अब 0 माइनस h अगर हम पुट करेंगे तो अल्टीमेटली x इक्वल्स टू माइनस h गिरेगा। यहां से अगर माइनस h पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू एलएचएल कौन सी लेगा, ये वाली। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पुट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस h का होल स्क्वायर का फ्रैक्शन पार्ट और cos ऑफ e टू द पावर माइनस 1 बाई h। ठीक है, अच्छा बताओ कि h माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये h स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ cos e टू द पावर माइनस का 1 बाई h। ठीक, अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो जैसे कि जब भी आप बात करते हैं कि डब्बा सॉल्व करते हैं ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करेंगे, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, h इतनी छोटी है कि 0.0000 कई साल तक लिखते हैं, उसके बाद 1 लिखते हैं तो h मिलता है। अब h जब बहुत छोटी क्वांटिटी तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा तो मतलब है कि 0.00000। ठीक है, तो 0.000 समथिंग का फ्रैक्शनल पार्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना होता है 0। 0 into cos की पावर कितना, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0, तो 0 into cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, अल्टीमेटली कितना आ गया 0। क्या एलएचएल आरएचएल के बराबर है? अच्छा फंक्शन कह रहा है कि वो कंटीन्यूअस है, फंक्शन कैसा गिवन है, कंटीन्यूअस है, तो फंक्शन जब कंटीन्यूअस गिवन होता है तो हम क्या कहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू बराबर होती है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 0 है, तो फंक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो कहां पे फंक्शन वैल्यू हमने कहां चेक की है, लिमिटिंग वैल्यू 0 पे चेक करी है ना, तो फंक्शन वैल्यू 0 पे कितनी होगी कंटीन्यूअस होने के लिए 0, f0 ही फाइंड करना था। ठीक है, f0 ही हम लोगों को फाइंड करना था, तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी, तो f0 का वैल्यू 0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट देख लो, कह रहा है कि इफ f of x equals to under the root of x square plus kx plus 1, ठीक है, upon x square minus 1 is continuous for all x belongs to real, ठीक है, and find k। ठीक, तो देखो ये क्या होगा मेरे पास, ये फंक्शन दिया है f of x equals to under the root of x square plus kx और plus 1 over x square minus k। ठीक है, तो हमें इसका हुआ की वैल्यू निकालनी है फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल। बताओ कि हर रियल नंबर के लिए अंडर रूट का मसाला पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो भाई फंक्शन डिफाइन होगा, और फंक्शन डिफाइन होने के लिए तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल के लिए क्या होगा, कैसा होगा, ऑल रियल के लिए कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, बात करते हैं ऊपर वाला जो फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर का मसाला कैसा होना चाहिए, क्या लिखा है अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
मतलब है कि मेरे काम का जो ग्राफ मिलना चाहिए कुछ ऐसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए भाई, क्योंकि नेगेटिव अगर मिलेगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, अंडर रूट के अंदर का मसाला डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा, ऐसा ग्राफ कब मिलता है, ऐसा ग्राफ मिलता है भैया तब जब मेरे पास लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 होता है और दिख रहा है कि एक्स को कहीं नहीं काट रहा है। अगर एक्स को काट देता तो कभी ना कभी कैसा दे देता, फंक्शन वैल्यू नेगेटिव दे देता, बट हर रियल नंबर के लिए कैसी चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो ये डिफाइन होगा। पॉजिटिव तो ये वाला ही मिलेगा ना, ऊपर वाला। तो हर फंक्शन वैल्यू, ये अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे डी का वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि जब ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, इसका मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट ऐसे होंगे, लेस देन 0 होंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट देगा। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए डी इसका, लेस देन 0, तो डी को लेस देन 0 रख दो और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस के को कैसा रखोगे, डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डी लेस देन 0 रखोगे तो बी स्क्वायर कितना हो गया, के माइनस का 4ac लेस देन 0, के माइनस 2 और के प्लस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन बना लो, इनसे पूछो आप कहां से आए, ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। और अच्छा, इनइक्वालिटी क्या होल्ड कर सकती है, क्या ये 0 होगा तब भी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब डी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो चलेगा ना। तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 0, ये लेस देन इक्वल्स टू 0, ये लेस देन इक्वल्स टू 0, मींस कि इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। और यहाँ कितना होगा, -2। राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव, इसकी पावर कैसी है, ऑड है, साइन चेंज करते हैं, इसकी पावर फिर कैसी है, फिर ऑड है, देन फिर साइन चेंज करते हैं। अपने काम का मटेरियल उठा लो, अपने काम का कौन सा है, लेस देन 0, नेगेटिव वाला, तो की वैल्यू कैसी होगी, -2 से 2। कहीं ऐसा तो नहीं कि -2 से 2 में डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, तो फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू के। ठीक है, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू के, मींस कि मेरे पास k की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के, x कैसा नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो k कैसी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, k कांट बी पॉजिटिव, k डज नॉट बी पॉजिटिव, k डजंट पॉजिटिव, k डजंट पॉजिटिव, k कैसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, सबकी पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब अपने काम का -2 से 0, k बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज, क्या 0 का ओपन होगा, क्या 0 का ओपन होगा या क्लोज होगा, अरे बोलो, क्लोज होगा ना। k अगर 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर यहाँ k 0 रख दूं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, ऊपर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होना चाहिए, k बिलोंग्स टू -2 से क्लोज और 0 पर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रिमूव k does not equals to 0 पॉजिटिव, बट k जो लेस देन 0, सॉरी k जो है लेस देन 0 होगा, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओपन इंटरवल लगाना है इधर। ठीक है, ओपन ही लगाना, 0 नहीं होगा k। अगर k 0 हो गया ना तो नीचे एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर जब बैठेगा तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 बनेगा फंक्शन का डोमेन, क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। और जबकि हमें क्या करना है, सारी रियल वैल्यू को कंसीडर करना है ना, हर एक रियल के लिए कंटीन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट देख लो, है थोड़ा सा रह गया बस, देखो इधर ये कह रहा है कि फाइंड x ग्रेटर देन 0 के लिए। अच्छा, हमें क्या पूछा है, f0 फाइंड करना है। मतलब है कि फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू बराबर होंगी। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू इक्वल होंगी, तो हम क्या कर देंगे, यहां से लिमिटिंग वैल्यू को निकाल देंगे, और लिमिटिंग वैल्यू कहां निकालेंगे, 0 पे, और किसके इक्वल रख देंगे, f0 के, आंसर आ जाएगा। देखो मेरे पास
सबसे पहले मैं RHL कैलकुलेट कर लेता हूं। RHL कैलकुलेट कर रहा हूं तो log ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ cos x और 4th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अच्छा, बाइनरी थ्योरम कहती है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n हो और x बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए टेंड कर रहा हो तो ये फंक्शन 1 प्लस nx के बराबर होता है। ठीक है, ये लिमिट में बताया था। तो यहां से होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ cos x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, इसने इसको मार दिया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln ऑफ cos x ओवर एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे बोलो? ln ऑफ cos x 1 प्लस ln ऑफ cos x तो नहीं था, क्वेश्चन चेक किया? सही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला क्या होता था कि हमारे पास अगर लॉग के अंदर 1 प्लस की फॉर्म बनी हो तब तो अपने काम का है, अदरवाइज गड़बड़ करता है ना। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 4 बाहर लिख दो और यहां लिख दो ln ऑफ 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना? मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने से ये वाला मसाला और ये वाला मसाला 0 को जा रहा है कि नहीं? जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लिमिट log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये वाला मसाला और ये वाला मसाला सेम होना चाहिए और कहां टेंड करना चाहिए, पुट करने पर, लिमिट पुट करने से आंसर 0 आना चाहिए। तो आ रहा है, यहाँ पे cos 0 पुट करूंगा 1 माइनस 1 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। इसीलिए क्या होगा, 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एक काम करता हूं cos x माइनस 1 का डिवाइड और cos x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं और ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं और इसको लिखता हूं कि 1 माइनस के cos x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू log ऑफ 1 प्लस cos x माइनस 1 ओवर cos x माइनस 1। तो अभी दोनों सुंदर बन गए हैं। ये भी क्या है, ठीक है, 1/2 के बराबर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था। ये -4 है और ये क्या होगा, ये 1 होगा। अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया, -2 के। हाँ जी, LHL देख लो आप। LHL कह रहा है e टू द पावर sin x LHL -1 ओवर ln ऑफ 1 प्लस tan 2x। ठीक है, किसके लिए दिया है, x लेस देन 0 के लिए दिया है। तो लिमिट कहां चेक कर रहे हैं फंक्शन की हम, x टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, 0 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर sin x -1 ओवर, देखिए हमारे पास हमें पता होता है कि e की पावर से x -1 ओवर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या देता है, 1 देता है। कब देता है, जब ये वाला मसाला और ये वाला मसाला क्या हो, सेम हो और किसको टेंड कर रहे हो, 0 को टेंड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, sin x का डिवाइड कर लो और sin x का इधर कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चेक करो, यहाँ 0 डालोगे sin 0 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये मीन्स कि ये वाला मसाला और ये वाला मसाला, ये वाला लिमिट डालने पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमें दे देगा 1। ठीक है, नीचे बैठा है इधर कितना, log ऑफ 1 प्लस tan 2x। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें क्या पता होता है, हमें ये भी पता होता है कि ln ऑफ 1 प्लस x ओवर x, लिमिट x टेंड्स टू 0
ये वाला मसाला और ये वाला मसाला सेम हो और दोनों जीरो को टेंड कर रहे हो तो ये भी वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। अगर यहाँ 10 to x बैठा है और 10 to x होना चाहिए था ना इसके नीचे, तभी तो करते इक्वल। अब 10 to x नहीं है तो क्या करोगे, 10 to x का कर दो इधर डिवाइड और 10 to x का कर दो इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा अल्टीमेटली, x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x ओवर क्या होगा 10 to x, ठीक है। अब देखो साइन x ओवर x क्या होता है, 1 होता है, बट x यहाँ बैठा होता तभी तो 1 होता, ठीक। और 10 to x ओवर 2x बैठा होगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि sin x ओवर x क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए tan x ओवर x भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने 2x का डिवाइड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिख दूं, 1/2 लिख दूं। ये क्या मिला 1, ये क्या मिला 1, अल्टीमेटली क्या मिलेगा 1/2 इंटू 1/2 सॉरी 1/2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा लास्ट RHL कितना आ चुका था हमारा, RHL पीछे आ चुका है -2, ठीक है, और LHL कितना आ रहा है +2, हेंस LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। और फंक्शन क्या कह रहा है, फाइंड f0, क्या कह रहा है, फाइंड f0 इफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये बोल रहा है फंक्शन, इफ कह रहा है इफ, अगर कंटिन्यूअस हो तो f0 की वैल्यू फाइंड करो। तो यार क्या होगा, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या नहीं करेगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो हम f0 कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर कंटिन्यूअस होता तो LHL या RHL और फंक्शन वैल्यू बराबर होती, बट LHL RHL बराबर नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, f0 कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है जी। फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 कांट बी डिटरमाइन। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -2, इसमें ये गिवन है, इफ नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -2 देन फाइंड f -2 एंड f। तो देखो मेरे पास है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सीधा सीधा बात है कि लिमिट इसकी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसके लिए, अरे लिमिट x टेंड्स टू -2 के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और किसके बराबर होनी चाहिए, f -2 के बराबर होनी चाहिए। और क्या इनफाइनाइट हो सकती है, कैसी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए, आ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं लिमिट, अगर x टेंड्स टू -2 यहां से देखें तो नीचे वाले के फैक्टर करके जल्दी से बोलो क्या आएंगे, नीचे वाले के फैक्टर करके बोलो जल्दी क्या आएंगे, देखो 2 बन जाए 2, ठीक है, कितना फैक्टर होगा x +2 और x -1 फील योर ओन, ठीक है। नीचे वाले के फैक्टर यही होंगे। अगर मैं -2 डालता हूं तो नीचे क्या मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है। अगर नीचे वाला 0 मिल जाए और ऊपर वाला 0 ना मिले तो आंसर क्या आएगा, 1/0 इनफिनाइट आएगा। बट वो क्या कह रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो क्या कभी इनफिनाइट आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फाइनाइट कब आ सकता है, नीचे वाला 0 दे रहा है तो ऊपर वाला भी तो 0 होना चाहिए। 0/0 की फॉर्म जो होती है उनके आंसर क्या आते हैं, अरे 0/0 की जो फॉर्म होती है उनके आंसर क्या आते हैं, फाइनाइट आते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहां पे 0 होना चाहिए, मतलब होगा कि 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू -2 पुट करने से 0 आना चाहिए। तो -2 पुट करो 3, -2 पुट करूंगा तो 4 और यह माइनस का 2a प्लस का a प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, 3 4 जा 12 माइनस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू कितना आ गया 15। a का वैल्यू पूछा था
f माइनस 2 पूछ रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक, 15x, 15 प्लस 3 कितना 18, x प्लस 2, x माइनस 1, ऊपर से कितना कॉमन 3, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ओवर और x माइनस फैक्टर करने के बाद 3x प्लस 2, x प्लस 3 डिवाइड बाई कितना x प्लस 2 और x माइनस 1, x प्लस 2 x प्लस 2 को मार दिया, फंक्शन वैल्यू यहाँ से कितनी मिली 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f माइनस 2 का वैल्यू चाहिए, यहाँ माइनस 2 डाल दो फंक्शन में वैल्यू, माइनस 2 डालोगे कितना मिलेगा माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 3 इंटू 1, और यहाँ डालोगे माइनस 2 तो माइनस 3, अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया -1, ठीक है।